हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। इसमें हम आपको लाए हैं कक्षा 10 का मैथमेटिक का क्रैक कोर्स, जिसको आपको 90 दिन में कंप्लीट किया जाएगा और आपके सारे डाउट सारे एक्सरसाइज एकदम अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से चलाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज चल चुका है। इसमें हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और सभी क्वेश्चन को अभी एक्सरसाइज फर्स्ट ही चल रहा है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, जिसको हम बारी बारी से जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कराते हैं और कंप्लीट कराते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या है। इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन में क्या था, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि मैंने बताया था कि 140, 156 और 3825 ये सब करा दिए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जैसे 5005 इनका और कितना 7429 इनका कराना है, तो आप देख सकते हैं इधर पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो भाई कितना है 5000। जैसे हम एक्सरसाइज के चलिए इधर हम डिवाइड कर देते हैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 1 का कौन सा है, पहले का चौथा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को आप जानते हैं कि ऐसे बना लीजिए और जिसमें जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड चाहिए उसको अंदर भर लीजिए। 5005। ध्यान देखिए लास्ट में कितना है 5 है। सीधी बात है, ये कितने से कटेगा 5 से कट सकता है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1000, 1 हो जाएगा 0 0, ये कितना 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो ये संख्या कितनी है, तो आपका ये हो जाएगा 1001 है, तो ये किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगी। सीधी बात है, तो चेक करते जाते हैं। तो देखिए 3 से कटेगी तो एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगी, सीधी बात है 3 से हम नहीं काटते हैं। फिर कितना 5 से नहीं भी कटेगी। किसी ध्यान से देखिए लास्ट में अंक 1 है, यानी विषम संख्या से ही कटेगी। बस चेक करते जाते हैं हम कि कितना से कटेगी। तो सीधी बात है ये 3 से नहीं कटी, 3 से नहीं कटी। तो उसके बाद 5 होता है तो 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। फिर कितना हम 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से कटेगी नहीं, तो 7 से चेक करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना पाएंगे 7 एक्का में 7, यहाँ पर 7 एक्का में 7 और घटाएंगे तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बिल्कुल कट गया, यानी कितना 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटते हैं भाई, 7 से काटिए तो कितना हो जाएगा 7 एक्का में 7, घटाएंगे तो कितना बचा 3, यहाँ 7 एक्का में 7, यानी आपको ऐसे करना है, समझ लीजिए 1001 है, 7 से डिवाइड करना है। 7 एक्का में 7, हटाएंगे तो 3 बचेगा, अगला 0 उतरेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा, ये कट गया और उतरेगा 7 के, वही तो करें कितना 143 हो गया। 143 भी ध्यान से देखिए तो किस संख्या से कटता है, तो यहाँ पर आपका 143 जो है वो, एक मिनट, आपको 143 जो है वो भी किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगी, यानी 7 है। और ध्यान से देखिए तो ये किससे कटेगा, तो अब ये 7 के बाद मतलब 7 से तो नहीं कटेगी, क्योंकि 7 से काटेंगे 7 दूना 14 कट जाएगा, 3 नहीं, तो 7 से ऊपर आते हैं 9 से, तो 7 9 को देखते हैं तो जो 3 से नहीं कटा, याद रखिएगा जो 3 से नहीं कटा वो 9 से कतई नहीं कट सकता, यानी 9 से भी नहीं कटा। उससे बड़ी संख्या कौन होती है भाई, वो विषम संख्या 11 होती है। क्या 11 से कटेगा, 11 रख कर देख सकते हैं, तो 11 से कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 11 एक्का में 11, 3 बचा और अगला 3 ही बचेगा, तो 11 3 33। और सीधी बात है ये भी अभाज्य संख्या है, यानी 13 से ही डिवाइड कर लेंगे तो एक पूरा कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया आपका, इसका अभाज्य गुणनखंड आया, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड आपका क्या मिला है, ध्यान से देखिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मिला है आपका
मतलब अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्या का, यानी कितना 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही है, बस यही निकालना था। अब ध्यान से देखिएगा, आपका 5वां क्वेश्चन कितना है 7000, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हाँ, हर जगह हल लिख सकते हैं, हल क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं तो इसलिए हल लिख सकते हैं। यहाँ पर 7429। अब इसको हम ध्यान देखिए, लास्ट में कितना है 9 है, तो कितना अगर 3 से काटना चाहे 3 से तो 9 2 11, 11 4 11 4 15, 15 7 22, 3 से तो नहीं कटेगा। 3 के बाद 7 से कटता है, तो 7 से कटिए, 7 1 में 7, फिर कितना 7 1 में 7 0 हो जाएगा, फिर कितना 42 हो जाएगा, 7 6 42, 9 है, लास्ट में नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटा। 11 से, तो 11 से काटते हैं तो 11 छक्का 66, कितना बचेगा यहाँ से 8 हो जाएगा, 82 हो गया, 11 7 77, कितना हो गया 5, ये भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, अरे 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। अब चेक कर लेते हैं उससे बड़ी संख्या, तो ध्यान से देखिए, जो 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 चाहिए 5 से कटने के लिए। 3 से 5 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटा, तो सीधी इससे बड़ी संख्या लेते हैं, क्या 17 आता है, क्योंकि 15 से भी नहीं कटेगा, 3 और 5 से नहीं कटा तो 15 से भी नहीं कटेगा। तो ध्यान से देखिए, अब कौन सी संख्या लेंगे 17, 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, तो वही क्या हो जाएगा यहाँ 7 4 2 9 17, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए ऐसा कि 74 से अधिक ना हो, तो 17 3 51, 17 चौका 68 होता है 68, और यहां से घटाएंगे तो हासिल लेगा, तो हो गया 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, अगला 2 उतरेगा, फिर कितना हो गया 17 3 51, हाँ 17 3 51, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1, 19 हो गया, 17 7 119 कट गया भाई, देख लो 17 7 119 पूरा कट गया। तो कहने का मतलब है हम यहाँ उसी से काट लेते हैं, 17 लिखकर जितना आया है 4 3 7, इतनी बार में कट गया। अब 17 से कट गया, तो अब ये नई संख्या जो है, तो ध्यान से देखिए, क्या ये 17 से फिर से कट सकती है, तो 17 से डिवाइड करके देखिए, 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 इसमें से घटाओगे 34 तो बचेगा 9, और अगला हो जाएगा, यानी 17 से 17 दूना 34, और सॉरी यहाँ 2 ही लिख देते हैं, 2 17 दूना 34, 34 घटाएंगे तो बचेगा 9, और अगला लेकर 7, तो 17 के पहाड़े में 97 आता है, नहीं आता है, 17 17 पचे 85, 17 छक्का 102 हो जाता है, यानी 97 नहीं आता, तो 17 से तो नहीं कटेगा, उससे बड़ी संख्या लेते हैं भाई। तो सीधी बात है, उससे बड़ी संख्या हमें क्या मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या लग ही रहा है, क्योंकि ये 3 से नहीं कटा शुरुआत में, 7 से भी नहीं कटा था, यानी 17 के बाद अगर अभाज्य संख्या मिलती है तो 19 मिलती है, 19 से भी चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, 19 से चेक कर लो एक बार भाई, मतलब 17 लिए हो तो 17 के बाद 19 आता है, तो ये 19 से चेक कर लेते हैं, तो 19 दूना 38 होगा, 19 दूना 38, 38 घटाइए इसमें से तो कितना हो जाएगा 5 57, 19 3 57 बिल्कुल कट जाएगा, 19 3 57। अगला तो 23 भी बचा, अभाज्य संख्या है और ये किसी से नहीं कटती, तो ये हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका मिला आपका, अभाज्य गुणनखंड जो मिला अब इस संख्या का, कितने का 7429 का, वो मिला आपका 17 गुणे 19 गुणे 23, इस रूप में आपका आंसर दिया भी होगा, और हम आराम से अपने मतलब टाई करके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए, वही आया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए, जांच कीजिए कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, उनके एलसीएम और एचसीएफ। इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी से करा चुका है, पहला और दूसरा। आप लोग इस समय हम थर्ड क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्वेंस देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मुझे कराने हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। और इसमें क्या करनी है, दी गई संख्याएं पहले लिखनी है, दी गई संख्याएं। तो भाई क्या क्या दी गई हैं, ये है, पहला है आपका 336, दूसरा है आपका 54, कॉमा करके भी लिख सकते हो और करके भी लिख सकते हो जैसे लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इन संख्याओं का पहले, यानी जो आपको फॉर्मूला बताते हैं कि मान लीजिए ए और बी वो संख्या है, तो इनका दरअसल ए और बी, ए गुणे बी बराबर क्या लिखे थे, एलसीएम ऑफ ए बी और कितना इंटू HCF ऑफ ए बी। मतलब ए बी का मतलब दी गई जो भी दो संख्या है उनका ही एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करिए, उन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं, मतलब वही प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या कितने दी है, 3 3 6, मतलब 336, इसका गुणनखंड कर लीजिए भाई। तो ध्यान देखिए लास्ट में कितना है, 6 है, यानी 2 से कटेगा, 2 से काट लीजिए। तो 2 1 का में 2 बचा कितना, 1 13 हो गया, 2 छक्के 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कितना आया, 168। अब यहाँ पर फिर से देख रहे हैं 8 ही है, 2 से कट सकता है, कितना आएगा भाई यहाँ पर, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर कितना 2 से काट सकते हैं, लास्ट में 4 है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 2, 2 से काटिए कितना आ जाएगा 21। अब ये 2 से नहीं कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 से कट जाएगा, पूरा कट गया। यानी इसका गुणनखंड 336 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे कितनी बार है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका आ गया। और 54 का क्या हो जाएगा, 54 क्या हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 54 का होता है 25 26 नहीं 27 हो जाएगा, 27 गुना 54 होता है, यानी 2 से कटेगा, फिर 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, टोटल यही हो जाएगा आपका 54 का, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम जब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो ध्यान देते हैं, हमने जैसा कि बताया था आपको कि जितने फैक्टर दोनों में मिले उसको सिंगल बना लीजिए। तो भाई देख लीजिए कौन कौन मिल रहा है, तो ये देखो 2 2 सामने मिल रहा है, और कोई मिल रहा है भाई, और कोई मिल रहा है, सब 2 2 तो इसमें है, लेकिन इसमें कोई 2 नहीं है। हाँ, एक 3 को मिल रहा है भाई, यहाँ 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं, 7 इसमें 7 नहीं है, सीधी बात है। तो एलसीएम जितने पहले दोनों में समानता मिले उसको, यानी उभयनिष्ठ मिले उसको सिंगल बनाकर एक जगह कर लो, कितना 2 को सिंगल और अगला 3 को सिंगल, और बचा गया इसमें 2 बचा, इसमें 2 ठो 3 बचा, तो उन सबको लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और बचा कौन, अब लास्ट में 7 भी बचा है, 7 को भी गुणा कर लीजिए। तो इससे बनने वाली संख्या जो बनेगी वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया, तो यहाँ पर 48 तिया हो जाएगा कितना, 8 त्रिका 24, 4 3 12, 120 प्लस 24, 8 त्रिका 24, तो कितना हो जाएगा आपका 144, यानी कितना 48 तिया 144, हाँ 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया 144, गुणे 3 करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 3 इक्का में 3, 1 4, यानी 432, गुणे लास्ट में 7 कर लेते हैं, तो 7 दूना 14 की 4, हासिल कितना 1, 7 त्रिका 21, 1 22, और हासिल कितना फिर से 2, और कितना 7 चौक 28 2 30, यानी कितना आ गया इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 3024 आ गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया भाई, और एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका, तो जानते हो जो समानता होती है केवल उसी को लेते हैं, तो 2 दोनों में मिल रहा है, गुणे कितना 3 मिल रहा है दोनों में, तो यानी कितना
HCF केवल 6 हो गया। HCF कितना 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या इनका गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। तो चेक कर लेते हैं भाई। तो या कह सकते हो दी गई संख्याओं का गुणनफल यानी तो वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 3 3 6 गुणे 54। तो लंबे में करना चाहो तो कर सकते हो। यहां से डायरेक्टली देखो एक स्टेप बढ़ाकर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। 4 छंग 24 की 4 हासिल कितना 2, 4 3 12, 12 तो 14 की 4 हासिल लगा कितना 1, 4 3 12, 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा भाई। और कितना अब अगला 5 6 30 हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16 जोड़ लीजिए भाई कितना आ गया 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 हो गया। और यहाँ 1 कितना 18,144 यानी इनका गुणनफल आ गया आपका 18,144। अब हम इनके लसर ध्यान दीजिएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं। तो इधर कर लो एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो भाई एलसीएम कितना आया है 3024 आया है गुणे कितना एचसीएफ कितना है 6 आया है। गुणा करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो 6 चौके 24 की 4 हासिल कितना 2 आ गया। 6 गुना 12 1 13 हासिल नहीं 13 नहीं 2 हासिल था ना। 6 दुना 12 2 14 की 4 हासिल कितना 1 आ गया। 6 कम 6 अरे नहीं रुके रहिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। हाँ 6 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा और हासिल 1 ही है वही जुड़ जाएगा। और 6 त्रिक 18 सही है आ गया भाई। तो देख लीजिए दोनों वैल्यू बराबर आ गए। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का वही संख्याओं का गुणनफल बराबर कितने है किसके है बराबर किसके है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है। तो यही प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा वाला बताए थे तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ये फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं है पर सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ जैसा कि बताया था। तो एलसीएम में क्या करना है जो दोनों में समानता मिले उनको भी लेना है और उनको सिंगल बना देना है। और जो न मिले उनको भी लास्ट में जैसा कि मैंने देखा कि इसमें दोनों में समानता मिला उभयनिष्ठ मिला उसको सिंगल बनाया और जो नहीं मिला उसको भी गुणा किया ना। तो बिल्कुल वैसे ही 3 संख्याएं हो चाहे जितनी संख्याएं हो सब में करते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करा दिया गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन करा दे रहे हैं फिर इसके बाद हम ये चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन तीसरे का तीसरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 8 9 और 25 कितना है 8 9 यानी दी गई संख्या को लिख लेते हैं हल लिख लेते हैं दी गई संख्याएं। तो दी गई आपको संख्या है 8 9 और 25 यही है। तो ध्यान से देखिए ये आपस में कोई संख्या मैच नहीं करती। मतलब हम एक तरीके से गुणनखंड भी लिखते हैं। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और कितना 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। तो कोई चीज मैच ही नहीं कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है या कह सकते हो ऐसा गुणज कोई नहीं है जो एक दूसरे में मिले। तो मिल नहीं रहा है तो इसमें 1 माना जाता है। यानी इसका एचसीएफ कितना क्योंकि लास्ट में सब में 1 अपने से लगा सकते हो अपने से 1 लगा सकते हो। तो एचसीएफ तो आपको क्या मिलेगा एचसीएफ मिलेगा आपका 1। एचसीएफ को जब 1 मिले तो कोई चीज नहीं मिला यानी 1 के सिवा कोई नहीं मिला। तो जानते हो कि जो नहीं मिलता उसको भी गुणा करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम के लिए सबको गुणा कर लो क्योंकि जानते हो जो नहीं मिलता मतलब 1 मिला तो 1 को रखने से क्या फायदा
1 को रखो चाहे ना रखो, मतलब तो हर संख्या में 1 रहती है। हाँ, और बाकी तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसको भी रखना पड़ेगा, गुणे 3, इसको भी रखना पड़ेगा, गुणे 5, इसको भी रखना, मतलब पूरा तीनों संख्या गुणा कर लो, यानी यहीं से। तो 25 वट्ठा होता है 200, यानी 25, इसको डायरेक्टली हम सोचे कि ये कितना है, 25 है, 25 गुणे 8 कर देंगे, तो ये जाएगा 200 गुणे कितना, 3 त्रिक के 9, तो 9 दूना 18, कितना आ गया, 1800 आंसर आ गया। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा 1, एलसीएम कितना आएगा 1800। तो इस तरीके से आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने कहा एचसीएफ इसमें दिया है, एचसीएफ दिया है कितना, 306 और 657 का। आपका मतलब वो संख्याएं, हालांकि लिखा नहीं है कि दो संख्याएं 306 और 657 है, लेकिन ये जानकारी यहीं से दे दिया है, ये ब्रैकेट वाले से, कि वो जो एचसीएफ आप निकाल रहे हो, ये 9 जो है वो है इन्हीं दोनों का, मतलब वो संख्या ऑलरेडी से दिया गया है, वो आपको कहीं अलग से नहीं लिखा गया, लेकिन उसी में दिया गया कि अच्छा वो दोनों संख्या जिनका एलसीएम दिया गया है वो संख्या 306 और 657 है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दो संख्या दी रहती थी, फिर उसके बाद एलसीएम, इसमें एचसीएफ ऑलरेडी से दिया है, वो संख्या में दिया है, बस कौन गायब है, एलसीएम गायब है भाई। तो एलसीएम के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था इसी में से। अब सोच लीजिए एलसीएम को रहने दें हम, तो एचसीएफ क्या आएगा, इधर आकर अपॉन बना लेगा, बटे बना लेगा। तो उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या दिया है, अब कहोगे सर इसमें तो एचसीएफ बराबर 9 दिया है, तो मतलब इसमें अपने से हम लिख सकते हैं दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याएं, कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का हल। तो दी गई संख्याएं हम अपने से लिख सकते हैं, कितना है 306 और कितना 657, अपने से लिख सकते हैं कि वो संख्या दी गई है। हाँ, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ को देख ही रहे हो, एचसीएफ इन्हीं का कितना 306 और 657 का दिया ही है, कितना 9। अब एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एलसीएम को यहीं रखोगे, तो इधर से अगर पश्चांतर कर रहे हो तो a इंटू बी अपॉन कितना एचसीएफ बराबर हो ही जाएगा एलसीएम, कितना एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, तो एलसीएम यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है, तो एलसीएम डायरेक्टली हल करते हुए हम एलसीएम का फॉर्मूला रख लो। एलसीएम इक्वल टू हो ही जाएगा a इंटू बी, यानी a इंटू बी यहाँ पर देखा जाए तो वही है a ये b, कितना 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ, कितना, तो एचसीएफ का वैल्यू है 9 से यानी ये इनका उभयनिष्ठ संख्या, यानी किसी को भी काट दोगे कट जाएगा, 9 एक में 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 6 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, यानी ये पूरा कट गया, कितना आया 34 गुणे 657। आप गुणा कर लीजिए इधर बगल में आराम से, 657 गुणे 34, 4 से गुणा करिए भाई, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगा कितना 2, 4 पचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, कितना आया 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल लगा 1, 3 छक 18, 1 19। अब जोड़ लीजिए 8 यहाँ पर 3, 7 6 13 और कितना 9 2 11, 1 हासिल इसका 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2। कितना आ गया भाई आपका, मतलब एलसीएम आ गया आपका 22,338। आंसर यही है भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। अब इसके बाद है आपका जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का मान क्या है फिक्स कर दिया है। 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना कि n के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान फिक्स है। 5वीं क्वेश्चन का जब हल करेंगे तो कह रहा है कि n क्या है, n बराबर है ही प्राकृतिक संख्या, यानी ये फिक्स कर दिया है कि प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, तो जानते ही हो आप, कितना होता है 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4
5 करके ऐसे करके चलता है, इनफाइनाइट तक नंबर चलती है। कोई संख्या निगेटिव नहीं रहती, इसमें कोई संख्या ऋणात्मक नहीं रहती, यानी धनात्मक रहेगा। करत प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n यानी 6 की घात n लगाना है, यानी 6 की घात आप 1 यानी कह सकते हैं, अगर हम संख्या को क्रम से रखें तो 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3 और 6 की घात 4 ऐसे करके संख्या अनंत तक ले जा सकते हैं। यानी इन सब का वैल्यू देख करना है और क्या आता है और क्या वो 0 पर कभी समाप्त हो सकती है, यानी कोई ऐसा वैल्यू भी है जिसका अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक क्या शून्य हो सकता है। देखो 6 की घात 1 को 6 ही लिख सकते हैं, 6 की घात 2 को लिख सकते हैं कितना 6 गुणे 6 मतलब 36 और कितना फिर कितना आ गया, इससे आ गया 36। अब 6 की घात 3 का मतलब है कि 6 गुणे फिर से गुणे 6 मतलब इसी में गुणा कर दो 6 का, तो भाई इसमें भी गुणा मतलब वही 6 गुणे 6 से 36 मिला, 6 का गुणा कर लो कितना आ गया 6 गुणे 6 36 की 6 हाथ से लगा 3 6 का 18 3 21 हो जाएगा 216। ध्यान से देखिए तो ये 6 इसके भी अंत में, इसके अंत में भी 6, इसके अंत में, अगला आने वाला आंसर जो भी रहेगा क्योंकि 6 गुणे 6 होगा तो फिर से 6 आ जाएगा, यानी हर एक इकाई इसमें हर एक इकाई आपका 6 पर अंत हो रहा है, किसी भी संख्या का अंत 0 पर नहीं हो रहा है। कह सकते हैं यहां 6 के पावर n में n के किसी भी मान, n के किसी का मतलब प्राकृतिक संख्या के किसी भी मान के लिए ठीक है, यह यानी यह संख्या जो दी गई संख्या भी लिख दो कितना, यह 0 पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, बस इतना लिख सकते हो गया आंसर। मतलब ये बताना ही था कि क्या ये 0 पर समाप्त होती थी। देख लो तो आंसर देख रहे हो कि हर एक संख्या रखने पर चाहे जितना भी रखें उसमें 6 पर ही समाप्त होता है, तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, तो मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, तो आंसर आपका नहीं हो जाएगा या नहीं हो सकता, इतना लिख लीजिए। छठवां, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं आपके छठवां क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो भाज्य संख्या, पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन को, छठवां का हल तो लिख रहे हैं, पहले भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड क्या एक और वह खुद संख्या के अतिरिक्त कोई हो। जैसे हम 2 गुणे 4 कर लेते हैं तो वो खुद ही पता चल रहा है कि एक संख्या किससे आ रही है, तो 8 से आ रही है। कितना से आ रही है, 8 से आ रही है। 8 तो 2 चौके 8 होगा। तो ध्यान से देखिए ये खुद संख्या अपने के अतिरिक्त, यानी इसको अपने से हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना कई रूप लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 8। लेकिन ध्यान से देखिए ये अन्य किसी संख्या कई संख्याओं से कट रही है, तो इसलिए भाज्य होती है। अब भाज्य पहचानने का एक और तरीका है कि भाई संख्या में मतलब अन्य संख्याएं गुणा होना चाहिए, जिस संख्या की बात कर रहे हो उससे अन्य कोई छोटी संख्या गुणा होनी चाहिए, एक के अतिरिक्त भी। इतना ही नोट करने वाली बात है। क्या इसका कोई और रूप लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 4 को लिखा जा सकता है 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 ब्रैकेट लगाने का मतलब अगर भागो योग के नियम से देखा जाए तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो मतलब ये 4 ही है। 2 + 2 को जोड़ते हुए कितना आता है, 4 ही आता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर हम वितरण नियम से करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 + 2 गुणे 2। या कोई ऐसी संख्या मिल जाए तो ध्यान से देखिए ये क्या है, अब फिर से वापस यानी बीच में प्लस आ गया, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें 2 कॉमन कर लें तो अंदर कितना बचेगा, 2 + 2। यानी हमारा ब्रैकेट में कोई संख्या रहे और बाहर से कोई संख्या रहे, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी हम सोचो 8 को हम 2 से कटेंगे तो कितना का आएगा, 4 आएगा, यानी 4 आएगा। और यहाँ भी 2 से काटेंगे तो यही तो 2 कटा है, क्या इसमें भी 2 से काटे तो ये 2 से कट नहीं जाएगा बाहर वाला। तो यानी कहने का मतलब है किसी संख्या में अगर कोई चीज कॉमन हो जाए, यानी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज कॉमन हो जाए, अगर उसको डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो कट सकता है, अर्थात वो संख्या एक भाज्य संख्या होती है। यही पहचान है। क्या यहाँ पर भी देखा जाए जो दी गई संख्या है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13, क्या उस संख्या में कोई चीज कॉमन है, उभयनिष्ठ है? तो हम देखते हैं, तो दी गई संख्या लिख लो। छठवें में आपका पहला इसमें पहला देख लेते हैं, 2 संख्या है। तो पहला संख्या क्या है,
आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। यानी कहने का मतलब इसमें उभयनिष्ठ तो देखा जाए तो उभयनिष्ठ 13 और प्लस के इधर भी 13, तो यानी हम इसको कॉमन कर सकते हैं। 13 को निकाल लें तो अंदर हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस यहां से कुछ नहीं तो 13 गुणे 1 था, यानी अपने से उस संख्या को 1 लिख सकते हो, यहाँ गुणे 1 तो निकालोगे जब 13 को तो 1 बचेगा इतना। तो ये बाहर आया कि नहीं, यानी वो रूप जो हम यहाँ पर बना रहे थे 2 गुणे 2 प्लस 2, इस टाइप का रूप यहाँ आ गया। यानी इस जब ये 2 से कट सकता है तो यानी ये भी बाहर है ना, ये 2 बाहर था, कट रहा था 2 से, तो यहाँ भी 13 बाहर है, अर्थात 13 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये संख्या जो भी रहेगी वो 13 से भाज्य होगी। तो ये संख्या तो बहुत देखेंगे तो कुछ बड़ी संख्या बनाएगी, लेकिन ये अपने से छोटी संख्या यानी 13 से भी डिवाइड है, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त भी एक संख्या 13 से डिवाइड है। यहाँ कह सकते हो यहाँ दी गई संख्या ठीक है, ठीक है कह सकते हो एक और स्वयं के साथ एक और स्वयं मतलब वो खुद नहीं लिख रहे हैं कितनी बड़ी, गुणा कर लेना अपना आ जाएगा स्वयं संख्या, स्वयं के अतिरिक्त किसे 13 से विभाज्य है अतः यह भाज्य संख्या है। बस यही काम अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां भी पूरा गुणा ही है हर जगह, लेकिन 5 यहां भी है 5 यहां भी है। मतलब अगर हम 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 में कॉमन करें तो 5 बाहर निकल जाएगा, बाकी कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 ही बचेगा। तो इसमें भी तो 5 बाहर निकल गया, अर्थात ये बिल्कुल बनाकर ऐसे आप लिख सकते हैं कि यही कि ए संख्या लिख सकते हैं, यहाँ दी गई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 से, जैसे इसमें 13 से लिखा है वहां 13 की जगह क्योंकि 5 बाहर आया है तो 5 से विभाज्य है, अर्थात यह भी संख्या क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। इस आधार पर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 7वां क्वेश्चन है, करा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि उसी को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखिए ये हम ऐसे समझ लीजिए कि एक मैदान है और वृत्ताकार मैदान है, तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, कहीं से स्टार्ट, मान लो यहां से स्टार्ट कर रही हैं सोनिया और कौन है रवि। ये पूरा एक चक्कर कितने में लगा रहे हैं सोनिया, तो ये 18 मिनट ले रही हैं, 18 मिनट, और रवि कितना ले रहा है 12 मिनट, यानी रवि थोड़ा तेजी से चल रहा है भाई। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ चक्कर ऐसे चलेंगे कि एक ही टाइम पर सेम टाइम पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यानी ये कहने का मतलब ये कौन सा कुछ चक्कर में, मतलब कह सकते हो कि ये जो जिस चक्कर पर ये दोनों फिर से वापस मिलेंगे वो कहीं ना कहीं वो 18 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, यानी वो संख्या जो रहेगी जहां पर ये आ जाएंगे फिर से, क्योंकि एक चक्कर में ये समय ही तो है, टाइम ही तो है भाई। तो ऐसा मिनट का टाइम होगा जिस पर 18 और 12 दोनों काटते हैं। तो जानते हो कि दो संख्याएं जब दिए रहे हैं, दो संख्याएं ए और बी दिया रहता है और इन दोनों से कोई नई संख्या 3C कटती है और सबसे पहले कटती है तो वो संख्या ही है, तो उसकी क्या होती है एलसीएम होती है, लसा होती है एलसीएम ही उसकी क्या होती है। जैसे हम ले लिए मान लो 4 और दूसरा ले लिए 6, 4 और 6 से सबसे पहली संख्या कौन सी ऐसी कटेगी, वो है 12। ध्यान से देखिए 12 से नीचे कोई संख्या नहीं है। अब ये कैसे पता चला, तो ध्यान निकालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 12 से ये 4 और 6 जानते 24 को भी काटेगा, 36 को भी काटेगा, 4 और 6 36, ऐसी यानी 12 का टेबल पढ़ते हुए अनंत तक करेगी सबको काटेगा, लेकिन सबसे पहला कौन काटेगा, तो सीधी बात है सबसे पहले 12 को काटेगा। तो ऐसे सोचो 18 और 12 का ऐसी कोई संख्या जो दोनों काटे, 18 मिनट और 12 मिनट दोनों काटे, वही चक्कर पर समझ लो कि जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं पर मिल जाएंगे। तो पहला संख्या
हम स्टार्ट करते हैं इसको सवाल लगाने का। तो इसको क्रम वाइज से लिख सकते हैं कि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने का समय कितना हो गया 18 मिनट। और रवि द्वारा पूरा वैसे ही समझ लो, लिख लेते हैं। तो कितना लगा समय, कितना हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। अभीष्ट समय मतलब अभीष्ट समय का मतलब वह समय जिस पर सोनिया और रवि दोनों एक साथ फिर से वापस मिल जाते हैं। तो अभीष्ट समय हो जाएगा, ठीक है, दोनों के, ऐसे लिख सकते हो, दोनों के, ठीक है, क्रमशः पूर्ण, यानी एक पूर्ण, एक पूर्ण लिख सकते हो, एक पूर्ण चक्कर लगाने के समय का लॉस मतलब वही लॉस निकाल लेते हैं। तो सीधी लॉस निकाल लो, कुछ करना नहीं है आपको। लॉस निकालना है तो 18 और 18 को लिखिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और कितना 12 को लिख सकते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये गुणनखंड विधि से मतलब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा। तो जो दोनों मिले, ये 2 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, और ये 3 और 2 अलग अलग है। तो जानते हो जो पहले मिलता है उसको सिंगल बना लो 3, और कौन नहीं मिला, फिर से 2 और 3 नहीं मिला, तो गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 36 आएगा। 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद देख लीजिए, खुद ही सोचिए कि ये पहला चक्कर में कितना 18 मिनट लेगी, फिर दूसरा चक्कर में कितना, ये 36 मिनट। 36 मिनट पर फिर से वापस, यानी 2 चक्कर लेकर सोनिया फिर से वापस यहाँ आ जाएगी। और ये रवि पहले चक्कर में ही 12 मिनट, दूसरे चक्कर में फिर कितना 24, और तीसरे चक्कर में मतलब 36 मिनट पर ये 3 चक्कर कर चुका होगा। 36 मिनट पर रवि जो है, ये सॉरी यहां से दिखा रहे हैं, रवि 3 चक्कर कर चुका होगा, लेकिन हाँ आ गए होंगे दोनों एक ही जगह पर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि दोनों का जो अभीष्ट समय है मिलने का, फिर से वापस उसी बिंदु पर या उसी जगह पर, उसी स्थान पर मिलने का, वो 36 मिनट है। यही आंसर है आपका एक्सरसाइज। हाँ, इस प्रकार से आपका सारा एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं और इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और न समझ में आए तो फिर से आप एक बार शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर और क्वालिटी दिया जाए। और आप लोगों का बहुत अच्छा धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।